भारत का पूर्वोत्तर राज्य रहस्य में डूबा हुआ है, जो अपने आप में ही एक सकारात्मक पहलू है, क्योंकि ये आपके यात्रा के दौरान आश्चर्य की निरंतर धारा की गारंटी देता है। नागालैंड की प्राचीन जनजातियों से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय हिमालय की चोटियों तक पूर्वोत्तर भारत का प्रत्येक हिस्सा मनोरस रहस्य रखता है। इससे पहले कि आप आश्चर्यचकित हुए, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है जो आपको अपने बैग पैक करने और पूर्वोत्तर भारत की ओर साहसिक कार्य पर निकलने के लिए प्रेरित करने की गारंटी देता है। यहाँ भारत की पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों की एक सूची दी गई है। हर सुबह सूरज की रोशनी पाने वाला अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को उगती सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारत का पहला राज्य है जहां हर सुबह सूर्योदय देखा जाता है। 2440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंजाव जिले का डोंगगांव जापान के बाद दुनिया की दूसरी सूरज की किरण प्राप्त करता है, जिससे 8 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से पहुंचे जाने वाले अवश्य देखने योग्य जगह बन जाता है। असम में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नदी द्वीप है। असम दुनिया का एकमात्र राज्य है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। सदियों पुरानी वस्तु विनिमय प्रणाली को अभी भी असम के जोनबिल मेला में देखा जा सकता है। असम का मोरीगांव जिले में जोनबिल मेला एक आकर्षक त्योहार है जो प्राचीन वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रदर्शित करता है, जो खरीदारों और बिक्रीकर्ताओं को गोवा और अहम राजाओं द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देता है। यह पारंपरिक मेला 15वीं शताब्दी का है, जब राजा इसे अपनी प्रजा से जुड़ने का अवसर के रूप में इस्तेमाल करते थे, और विजिटर्स भी इस उत्सव में शामिल हो सकते हैं। गोल्डन मुगा रेशम का उत्पादन केवल असम में होता है। असम मुगा सिल्क का एकमात्र उत्पादक है, जो एक कीमती सुनहरा कपड़ा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस अनोखे कपड़े की खोज पहली बार 13वीं शताब्दी में अहोम राजवंश के दौरान हुई थी, और इसका उत्पादन और बनाई मुख्य रूप से असम में गारो समुदाय द्वारा की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा बुनाई गांव असम में है, स्वालकुची, जिसे सिल्क विलेज के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर घर सीधे तौर पर उत्तम रेशम का कपड़ा, विशेष रूप से प्रसिद्ध मुगा रेशम की बनाई में शामिल होता है। असम एक सींग वाले गेंडों का सुरक्षित आश्रय स्थल है। असम के लुप्तप्राय और विदेशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए स्वर्ग के रूप में कार्य करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, जो इसे पूर्वोत्तर भारत में एक उल्लेखनीय सुरक्षण सफलता की कहानी बनाता है। मणिपुर में विश्व का एकमात्र मातृ बाजार ईमा कैथल, जिसे मदर्स मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अनोखा बाजार है जो विशेष रूप से माताओं द्वारा चलाया जाता है। इसे एशिया और शायद दुनिया में महिलाओं के नेतृत्व वाला एकमात्र बाजार माना जाता है, जहां आप किराने के सामान से लेकर स्थानीय हैंडीक्राफ्ट तक कुछ भी खरीद सकते हैं, जो इससे पूर्वोत्तर भारत का एक आदर्श खरीदी स्थल बनाता है। मेघालय में भारत का एकमात्र मात्रा सत्तात्मक समाज है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो भारत में मात्रा सत्तात्मक समाज वाला एकमात्र स्थान है। खासी जनजाति इस समाज को पालन करते हैं, जहां महिलाएं निर्णय लेने वाले और परिवार की रोटी कमाने वाली होती है। दोनों लिंगों का सम्मान करते हुए लिंग संबंधी रूढ़ियों को तोड़ती है। विश्व का सबसे गीला स्थान मेघालय में है। मेघालय में स्थित मौसरियम 1171 मिलीमीटर के औसत वार्षिक वर्षा के साथ दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाले स्थान का रिकॉर्ड रखता है, जो पिछले रिकॉर्ड धारक चेरापूंजी से आगे निकल गया, जो भी इसी राज्य में स्थित है। दूसरों से माना जाता है कि मिजोरम की पुकजिंग गुफा एक हेयरपिन द्वारा बनाई गई है। मिजोरम की सबसे बड़ी गुफा पुकजिंग गुफा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसके बारे में माना जाता है इसे मुआवजाबता नाम के एक व्यक्ति ने सिर्फ एक हेयरपिन के उपयोग से बनाया है। क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता उत्तरी भारत के बराबर है, जो इसका आश्चर्यजनक पहाड़ों, घाटियों और दारों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक को आकर्षित करती है। नागालैंड का लोंगावा गांव में एक व्यक्ति एक साथ 2 स्थान पर हो सकते हैं। नागालैंड में मोन जिले में लोंगावा गांव एक आकर्षक जगह है, जहां आप एक साथ 2 स्थान पर हो सकते हैं, क्योंकि यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा पर स्थित है। ग्राम प्रधान का घर भी सीमा पर स्थित है, प्रत्येक देश में आधा, जिसे देखने के लिए रोमांचक स्थान बनाता है। नागालैंड में आखिरी हेडहंटर जनजाति है। नागालैंड में कन्यक जनजाति दुनिया की आखिरी जीवित हेडहंटर जनजाति है, जो लड़ाई के दौरान दुश्मन जनजातियों का सिर काटने और उन्हें ट्रॉफी के रूप में संग्रहित करने के क्रूर परंपराओं के लिए जानी जाती है। हालांकि यह प्रथा बंद हो गई है, लेकिन बुजुर्ग आदिवासी आज भी अपनी ऐतिहासिक कहानियां सुनाती है और अपने पूरे चेहरे पर टैटू गुनवाती है। सिक्किम में एक सैनिक का भूत सीमा की रखवाली करता है। एक मृत सैनिक भूतिया आकृति के रूप में सीमा पर सेवा करता रहता है। भारतीय सेना का पूर्व सैनिक हरभजन सिंह 1946 में अपनी ड्यूटी के दौरान गायब हो गया था, लेकिन बाद में अपने सहकर्मी के सपने में दिखाई दिए, जिससे उनके शरीर के स्थान का पता चला। सिंह की आत्मा एक सफेद घोड़े पर सीमा पर पेट्रोलिंग करते दिखाई देती है, और स्थानीय लोगों ने उनकी याद में एक मंदिर बनाया है।
त्रिपुरा पूर्वोत्तर में एकमात्र तैरता हुआ महल का घर है। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र तैरता हुआ महल त्रिपुरा में पाया जाता है, जो भारत में अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पर्यटन स्थल है। 1938 में राजा वीर विक्रम किशोर मानेक के द्वारा निर्मित नील महल राज्य के इतिहास और विरासत को प्रदर्शित करता है और एक अवश्य देखे जाने वाला स्थल है। भारत का मुख्य भूमि चिकन नेक के माध्यम से पूर्वोत्तर से जुड़ी हुई है। चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूप में जाने जाने वाली यह भूमि पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अपने सामाजिक महत्व के बावजूद एक सुंदर दर्शनीय सड़क भी है, जो पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों को जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत का लगभग 70% भाग पहाड़ियों से ढका हुआ है। पूर्वोत्तर भारत मुख्य रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका लगभग 70% भाग पर प्राकृतिक संरचनाओं का कब्जा है, जिसका श्रेय क्षेत्र के हिमालय पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति को जाता है। पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता उत्तरी भारत के बराबर है, जिसका आश्चर्यजनक पहाड़ों, घाटियों, दर्रों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। पूर्वोत्तर भारत में प्रत्येक जनजाति के पास शराब का अपना संस्करण है। पूर्वोत्तर भारत 150 से अधिक जनजातियों का घर है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी शराब बनाने की परंपरा है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्वाद मिलते हैं, जिसका अनुभव केवल इस क्षेत्र में जाकर ही किया जा सकता है। पवित्र वन्यजीव के हरे भरे जंगल से घिरा मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित मायांग का छोटा सा गाँव काले जादू टोना और तंत्र मंत्र की भूमि माना जाता है। मायांग पर काले जादू का अभ्यास अभी भी कुछ निवासियों द्वारा किया जाता है। महाभारत में भी मायांग की काली जादू के बारे में बातें मिलेगी। शिलोंग एक हिल स्टेशन है जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में मौजूद है। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी माना जाता है, क्योंकि शहर के चारों ओर की पहाड़ियां अंग्रेजों को स्कॉटलैंड की याद दिलाता है। शिलोंग का दृश्य हरी भरी हरियाली से युक्त ऊंची ऊंची और आसमान छूती पहाड़ियों से भरी है। यदि आप मानसून के समय शिलोंग की घाटियों की यात्रा कर रहे हैं तो चमकते झरनों पर ठोकर खाने के लिए तैयार है। शिलोंग का मोलोंग एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। देश के शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए ये एक प्रेरणा है। ऐसा लगता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री इस स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करता है। यहाँ के लोग न केवल अपने घरों की सफाई करते हैं, बल्कि सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए भी निकलते हैं और पेड़ पौधा लगाना उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। मिजोरम के कुछ दुकानों पर आपको कोई दुकानदार नहीं मिलेगा। मिजोरम में हाईवे के पास कई दुकान है, लेकिन आपको आसपास एक भी दुकानदार नहीं मिलेगा। इसके बजाय हर दुकान के पास एक डिपॉजिट बॉक्स रखा जाता है। आप दुकान से जो चाहे ले सकते हैं और पैसा डिब्बे में जमा कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ भरोसे के ऊपर है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना।